हेलो एवरीवन। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें नाबार्ड ग्रेडी का अटेम्प्ट जो है वो 2025 में देना चाहिए या 2026 में देना चाहिए। ऐसा बेसिकली दो रीजंस की वजह से, या तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट करी है या अभी तक स्टार्ट करी ही नहीं है, या फिर वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी हम थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, अगले साल देंगे तो और अच्छी तैयारी के साथ दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप अपना अटेम्प्ट 2025 में ही दीजिए। चाहे आप जिस भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, आपका अटेम्प्ट ये 2025 ही होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अगर आप ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि अच्छे से नहीं हुई है, मैं थोड़ा अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, तो लेट मी टेल यू कि अगले साल भी आपको एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फील हो रही होगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम कभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड हो ही नहीं सकते हैं। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है, आप उसके साथ अपना अटेम्प्ट जरूर देने जाओ। और अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, देन लेट मी टेल यू कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है। अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कवर अप कर सकते हो, जैसे कि एआरडी के 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 3 महीने का करंट अफेयर्स, क्यूआरई अगर वीक है तो उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए। बेसिक प्रिपरेशन के साथ प्लीज पेपर देने जरूर जाओ, क्योंकि इसके दो फायदे होंगे। पहली चीज तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि पेपर किस तरीके का आता है, क्या लेवल है, आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन के साथ किस लेवल पे फाइट कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। दूसरी चीज, इस टाइम पीरियड में जो आप प्रिपरेशन करोगे ना, उतनी अच्छी प्रिपरेशन आप कभी भी एक फ्री माइंड के साथ नहीं कर सकते। जब आपको पता होगा कि मेरे पास 13 महीने हैं, तो ट्रस्ट मी, अगेन आपके अंदर वो लीनियंसी कहीं ना कहीं आई जाएगी। इस वक्त अगर आप अपनी प्रिपरेशन को करते हो या आप 2025 को अपने दिमाग में एक टारगेट लेके चलते हो, अपने आप को पुश करते हो, तो आपका दिमाग एक फाइट और फ्लाइट मोड पर काम करेगा कि बस अब तो मेहनत करनी ही करनी है, कि 1.5 महीना रह गया है। तो इस वक्त आप जितनी ज्यादा चीजों को कवर अप कर लोगे, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका फेज 1 नहीं क्लियर होगा। फिर भी इस 1.5 महीने में आप इतना कुछ ऑलरेडी कवर अप कर चुके होगे जो नेक्स्ट ईयर आपकी प्रिपरेशन में काम आ जाएगा। सो नो मैटर आप किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर हो, आप अगर नाबार्ड को कंसीडर कर रहे हो तो आपको 2025 का अटेम्प्ट जो है वो जरूर देना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।